मरुधरा में सौर ऊर्जा के बहाने विकास का बड़ा सपना देखा गया है। सौर ऊर्जा पर प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर आज राजस्थान सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एलओआई साइन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में इस एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए। यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एलओआई के मुताबिक कंपनी प्रदेश में 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इसके लिए कंपनी को 1 लाख एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में प्रोजेक्ट लगाने का विचार कर रही है। रिलायंस प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी। इस प्रोजेक्ट से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बहुत वक्त लगा, कई प्रयोग हुए, फेल होते गए। अब जाके मैं समझता हूँ कि मुझे तसल्ली हो रही है कि अब जो सिंगल शॉप की जो बात की गई है, वन स्टॉप शॉप की, उसके माध्यम से अब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग भी अब और होने वाली है थोड़े दिन बाद में। तो इस प्रकार से माहौल अच्छा बन रहा है राजस्थान में। सोलर से एनर्जी के सारे प्रयोग सफल हैं, दुनिया भर में प्लांट लग रहे हैं। अब हमारे देश के अंदर राजस्थान भी प्रथम पंक्ति में खड़ा है। अभी गुजरात भी हमारे पड़ोस के अंदर, वो भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग सब नॉलेज रखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना वाइबल होगा। हमारे प्रोजेक्ट वाइबिलिटी पहले देखी जाती है। और आप लोग इन्वेस्टमेंट जितना चाहें, 5,000 10,000 मेगावाट का, जो 2030 तक का 500 गीगावाट का या जो भी टारगेट है भारत सरकार का, हम चाहेंगे हमारी बहुत बड़ी भागीदारी उसके अंदर हो। बाकी तो आप निश्चिंत रहो, जैसा मैंने कहा आपको कि हम तो चाहेंगे प्रायोरिटी पर सब तरह की योजनाएं, जो कुसुम योजना हो, रूपटॉप की हो, मतलब राजस्थान में हम खुद चाहेंगे कि प्रोजेक्ट बड़े बड़े लगे, हमें सब तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप निकल लगा लें यहाँ पर, तो उसका और ज्यादा लाभ मिलेगा राजस्थान वासी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपने इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हो, आगे की प्लानिंग बता रहे, तो उसमें साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रास्ता में लगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर से है, जहां पर एक पाक जासूस को पकड़ा गया है। सीआईडी ने शक्तिपाल नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी को 6 LPM समेजा कोठी से पकड़ा गया है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का इस पर आरोप है। आरोपी का पाक ISI से संपर्क की जानकारी मिली है। आरोपी के मोबाइल से सेना की संवेदनशील जानकारी और फोटोग्राफ्स मिले हैं। आरोपी खुद को सैन्य कर्मी बताता था। ऑपरेशन निगहबानी के तहत सीआईडी ने इसे पकड़ा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की श्रीगंगानगर से। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी, कैसे पकड़ा गया ये? देखिए अभिषेक, सीमा पार पाकिस्तान से लगातार प्रयास किए जाते हैं और पाकिस्तानी ISI एजेंसी के साथ साथ पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी ऑपरेटिव्स के द्वारा लगातार सीमा क्षेत्र के लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है, सोशल मीडिया के तहत, अन्य माध्यमों से। और यही एक जानकारी है कि सामने सीआईडी के द्वारा एक ऑपरेशन निगाहबान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो पाकिस्तानी ISI और इंटेलिजेंसी ऑपरेटिव्स के संपर्क में है। इसी ऑपरेशन निगाहबान के तहत सीआईडी विशेष शाखा को सूचना मिली थी कि श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र का युवक है शक्तिपाल सिंह जाट, जो 6 LPM का रहने वाला है। यह पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी के संपर्क में है और यहाँ की जानकारियां पाकिस्तानी इंटेलिजेंसी तक पहुंचा रहा है। जब श्रीगंगानगर की काउंटर टीम के द्वारा, सीआईडी की काउंटर इंटेलिजेंसी टीम के द्वारा जब इस युवक से पूछताछ की जा रही है, तो जानकारी सामने आई कि ये अपने आप को अपने स्थानीय क्षेत्र में और अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों को एक सैन्य कर्मी के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसके पास में फर्जी सैन्य की वर्दी मिली है, मोहरे मिली है, बैज मिली है, बैज मिली है और इसने सोशल मीडिया पर भी अपना प्रोफाइल एक सैन्य कर्मी के रूप में बना रखा है। भी मिली है। सीआईडी को बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी के लिए।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर में बोरानाडा स्कूल के 50 बच्चे एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से, जहां पर बोरानाडा स्कूल के 50 बच्चे एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रधानाचार्य के अनुसार उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी और 4 फरवरी को इनके सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट में 50 विद्यार्थियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कुल 324 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 50 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। में 2 तारीख को और 4 तारीख को सैंपलिंग हुई। 2 तारीख को 200 सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे गए, जिसमें से 36 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। और उसके बाद में 4 तारीख की सैंपल का रिजल्ट आज आया, उसमें से 15 बच्चे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कुल मिलाकर सैंपलिंग 200 और 124 324 की सैंपलिंग हुई, उसमें से 50 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबको होम आइसोलेशन कर दिया है। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक मैरिज गार्डन को सीज किया गया है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की यह कार्रवाई देखने को मिली है। मुरलीपुरा जोन में यह कार्रवाई की गई है। ममता मैरिज गार्डन, मंगलम मैरिज गार्डन सीज किए गए हैं। श्री बालाजी मैरिज गार्डन को भी सील कर दिया गया है। नखरालो राजस्थान मैरिज गार्डन भी सीज किए गए हैं। दी सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन को भी सीज किया गया है। सभी मैरिज गार्डन पर 14,70,000 का टैक्स बकाया है, जिसकी वजह से इन मैरिज गार्डन को सीज किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस विधायकों के चिंतन शिविर से सीएम गहलोत ने पूरे प्रदेश को संदेश दिया। 3 साल के कामकाज की समीक्षा की, जनता के लिए काम करने को सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बताया, तो बीजेपी और उसकी विचारधारा पर करारा तंज कसा। देखिए चिंतन शिविर के मंथन का सियासी संदेश। चिंतन शिविर का सियासी संदेश। बजट सत्र के लिए तैयार कांग्रेस। असेंबली भी आ रही थी और आगे चुनाव भी आएंगे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से माहौल में अच्छी बातें हुई है। सबने खुल के बात करी, अपनी भी सबने अपनी खुल के बात कही है। और मैं समझता हूँ कि चिंतन शिविर तो होते रहने चाहिए। बजट सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी रीट लीक्स मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, तो कांग्रेस ने बजट सत्र से ठीक पहले अपने और सहयोगी विधायकों के साथ विपक्ष के हमले से निपटने की रणनीति तैयार की। और पूरी उपस्थिति सदन में रहेगी, विधायकों की भी रहेगी, मंत्रीगण की भी रहेगी। और सदन के अंदर एक दफा भी इस प्रकार का माहौल नहीं होगा कि सदन में हाँ पक्ष के विधायक कम संख्या में होंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में होंगे। सब कार्रवाई के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ के अंदर हम लोग सब तैयार हैं। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में सरकार के कामकाज पर मंथन हुआ, जिसमें सीएम गहलोत ने गुड गवर्नेंस को अपनी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी करार देकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। और मैं 30 बार मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काम करूं और काम मेरी टीम पूरी करे, तमाम विधायक लोग करें, मंत्रिमंडल के साथी करें। तब तो शासन दिया हमें विश्वास करके जनता ने, उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहेंगे हम लोग, उतरने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के हमलावर रुख को लेकर भी सीएम ने करारा तंज कसा। सीएम गहलोत ने कहा कि 3 साल बाद भी जनता के बीच सत्ता विरोधी लहर न होने से बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है। 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर कोई नहीं है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन की बात मैंने कल कही थी कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, निराश हो गए हैं
कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर क्यों नहीं पैदा हो पाई, इसलिए अब उल जुलूल बातें करते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस और उसकी विचारधारा पर हमला किया था, सीएम अशोक गहलोत ने उस पर भी पलटवार किया। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं, एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर, और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।